व्हाट इज कोलोइडल सोल्यूशन, क्या होता है कोलोइडल सोल्यूशन? इसका भी ना एक पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आप थोड़ा सा पानी लो और उसमें आप मक्खन मिलाओ, मक्खन होता है ना, बटर, बढ़िया वाला, मिलाओ एंड लेट्स मेक अ कोलोइडल। एंड एक चम्मच लो, स्पून लो, इसको प्रॉपरली इसको मिक्स करो। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स किया तो देखो क्या होता जा रहा है, मक्खन अच्छे से बिल्कुल उसके पार्टिकल्स आर सो स्मॉल कि यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। राइट, ओके, निकाल लो भाई चम्मच। एंड इसमें भी यदि आप टॉर्च मारोगे तो आप देखोगे कि ना वो ग्लो करता है, ग्लो किया था ना। चलो इसको और अच्छे से आप समझ लेते हैं। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। देखो इसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड है बटर पार्टिकल्स, कोई सेपरेट नहीं दिख रहा ऑयल की तरह, पहली चीज। दूसरा क्या है, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं कंपेयर टू ऑयल जो हमने अभी देखा था। द स्मॉलर द पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है, जो सोल्यूशन जो होता है इट लुक्स होमोजीनियस। राइट, ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं है। क्यों होमोजीनियस नहीं है? क्योंकि यदि आप बहुत एनलार्ज करते जाओगे तो आप माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल्स सेपरेटली देख सकते हो, अलग अलग हेट्रोजीनियस है, ऐसा नहीं है कि वो उनको आप नहीं देख पाओ। बट फॉर अ नॉर्मल आई वी कैन से इट लुक्स लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं। क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, तो सेटल भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रखा रहेगा। दूसरा, हमने जब लाइट डाली थी क्या हुआ था, ग्लो करने लगते हैं, दैट मीन्स इसके पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल हैं, वो लाइट बीम को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, विजिबल लाइट को जब स्कैटर करते हैं पार्टिकल्स, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और जो टिंडल इफेक्ट था, ये जॉन टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हैं होमोजी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। पार्टिकल्स के ऊपर जब भी लाइट आएगी तो पार्टिकल क्या होंगे, लाइट को हमेशा स्कैटर करेंगे, इधर उधर बिखेर देंगे। और जब बिखेरेंगे तो चारों तरफ रोशनी सी आ जाएगी। जैसे आपने टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छा देख सकते हो घरों के अंदर। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, आपकी विंडो में एक छोटा सा छेद है, राइट, और उससे लाइट आ रही है हल्की हल्की, राइट। और जो वो सनलाइट आ रही होगी ना, और आपके ना क्या करो, एक वो लो, आपका पिलो, पिलो को थोड़ा सा उसमें जिस इसको क्लैप करो, पिलो को हिट करो, तो आप देखोगे पिलो में से फाइन डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे, और जो रे आ रही होगी लाइट में, उसमें वो चमकेंगे, राइट। एंड दैट चमक क्यों रहे हैं, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर करने लगे, और आपको ना वो जो रे आ रही होगी एकदम उसका पाथ क्लियर विजिबल होगा। एंड दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एग्जैक्टली सेम चीज होती है वो। क्लियर, यू कैन डिफाइन टिंडल इफेक्ट। याद रखने की जरूरत नहीं है और रटने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यदि मैं इसको इसी चीज़ को जो हमने वीडियो देखा था, तो हमने यदि टॉर्च, यदि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो ट्रांसपेरेंट होता है लाइक वाटर, लाइक ब्लू कलर का होता है, बट स्टिल इट इज सो ट्रांसपेरेंट कि लाइट उसमें से बिल्कुल पास हो जाएगी, तो आपको यहाँ लाइट स्कैटर नहीं होगी। वेयर एज इन मिल्क इट इज स्कैटर्ड, तो आपको इस तरीके का दिखेगा, जैसे हमने रूम की बात कर रहे हैं, वहाँ रे ऑफ लाइट विल बी विजिबल और पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल टू यू, टू योर आइज। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, आप फॉगी डेज में देखो, या फॉगी डे में ना भी हो तो आप ना पहाड़ों में जाओ जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, जंगलों में। देन यू विल फाइंड अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है, मिस्ट होती है। मिस्ट क्या होती है, या फॉग बोलते हैं बहुत से लोग। तो इसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, या ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है, सुबह सुबह की पहली किरण आती है, तो आपको ऐसा दिखती है। तो ये लाइट क्या हुई, पार्टिकल्स ने स्कैटर कर दी, ऐसी बिखेर दी, जैसे धुंध में आप अपनी कार भी लेके जाओगे तो ऐसे ही कुछ होता है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्लियर, ओके। सो व्हाट you have learned, can you explain the properties of colloidal? Yes we can, so write down. So this is what milk हमने लिया है मान लो, या हमने इसमें मक्खन मिलाया था, so we can say, we can write it is a heterogeneous mixture. Colloidal is a heterogeneous mixture, though it looks like a homogeneous mixture. लगता है homogeneous, पर है basically heterogeneous, properly mix नहीं हुए हैं 100% चीजें, right? दूसरा क्या है, particles इसके बहुत छोटे हैं, they are too small to see by naked eye. सेकेंड हमने, थर्ड हमने क्या जाना था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं इसके कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स, इसलिए पाथ विजिबल हो जाता है। इसको यदि मैं ऐसे ही रखा रहे तो, पर इसमें सेटल नहीं होते, बस एक ये चीज़ है। तो कोलोइडल और सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल पे ग्रेविटी का फोर्स लगता है, किसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उन पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं होता है, तो ये हमेशा ऐसे ही दिखेगा, दूध हमेशा ऐसे ही दिखेगा, ऐसा नहीं पानी और दूध अलग अलग हो जाएगा, राइट।
इट्स क्वाइट स्टेबल वी से, सो कोलाइडल इज स्टेबल पार्ट। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप 10 घंटे बाद आए तो आपने देखा कि दूध नीचे हो गया पानी ऊपर आ गया, ऐसा होता नहीं कभी भी। बट स्टिल दीज आर पार्टिकल्स, राइट, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो क्या मैं फिल्ट्रेशन से कर सकता हूँ? नहीं, हम नहीं कर सकते, हमने देखा था फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते। बट देयर इज अ प्रोसेस, स्पेशल प्रोसीजर होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन आती है जिसमें क्या करते हैं, एक इस टाइप की मशीन होती है, उसके अंदर जैसे ये ग्लास है ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। क्योंकि ये पार्टिकल्स हैं, जब मैं इसको घुमाऊंगा तेजी से तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा पार्टिकल पे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। और अवे फ्रॉम द सेंटर का होगा जो भारी चीज होगी, तो पानी के अंदर भारी चीज क्या है, ये पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ये बटर पार्टिकल्स थे, क्या होंगे, ये सब पुश हो जाएंगे टूवर्ड्स द एजेस। तो आप देखोगे एग्जैक्टली सेम वे में पानी ऊपर दिखेगा और आपको बाकी जो दूध है वो नीचे दिखेगा, बिकॉज ये हैवी है। सेम वे में दूध, यदि खाली प्योर दूध लेते हैं आप, उसको करते हैं तो उसमें फैट अलग हो जाता है और बाकी पार्ट वाटर उसमें से अलग हो जाता है। तो उस मशीन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? ओके। अब जब हमने सेंट्रीफ्यूग किया तो दो चीजें अलग हो गई, ये कि ऊपर पानी अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो ये क्या चीज अलग हुई, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। ये डिस्पर्स्ड हो गया, पहले मिला हुआ था, अब ये इसको मिला हुआ नहीं, एक तरफ हमने डिस्पर्स कर दिया, बोलते हैं ना, योर असेंबली इज डिस्पर्स्ड, नाउ यू कैन गो टू योर क्लासेस, राइट। डिस्पर्स मीन्स आप जा सकते हो, बिखर सकते हो आराम से, लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज, कौन डिस्पर्स हो रहा है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ इस सोल्यूशन के अंदर कौन डिस्पर्स हुआ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मिल्क पार्टिकल्स या बटर पार्टिकल्स जो हैवियर थे। बट विच एवर इट इज, कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर, तो हैवियर चीज डिस्पर्स होती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और जिस चीज के अंदर हो रहा था ये डिस्पर्स किस में हुए, पानी के अंदर से डिस्पर्स हुए, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम एंड वट एवर इज डिस्पर्स इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। तो ये कोलोइडल के दो, कोलोइडल सोल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डे टू डे लाइफ में, लेट्स टेक फ्यू। एरोसॉल्स, एरोसॉल्स मीन्स क्लाउड, फॉग होता है, क्लाउड्स होते हैं, मिस्ट होती है, धुंध, उनको बोलते हैं एरोसॉल्स। एरोसॉल मीन्स गैस के अंदर, नॉर्मली एयर थी हमारी, तो उसमें क्या हो गया, लिक्विड पार्टिकल्स आ गए। सो व्हेन लिक्विड कम्स, तो डिस्पर्स फेज क्या हुआ, लिक्विड, लिक्विड किस में मूव करें, डिस्पर्सिंग हो रहे हैं गैस के अंदर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो लिक्विड गैस में आ गए दैट इज कॉल्ड एरोसॉल, एग्जांपल फॉर। और एरोसोल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्मोक, धुआं किस में आता है, गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल आता है। स्मोक क्या होता है, सॉलिड होता है। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से निकल रहा होता है ना, गाड़ियों के पीछे से, दैट इज अ सॉलिड थिंग, धुआं, उसमें सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो सॉलिड जब गैस में आ जाते हैं इट बिकम्स एरोसोल। फोम्स, फोम का एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम्स। तो आप देखते हैं ना बहुत सारी जिलेट विलेट की शेविंग क्रीम आती है, तो उसमें एकदम कैसी प्रेस करो तो फोम निकलता है। फोम मतलब क्या होता है, गैस को लिक्विड में मिक्स कर देते हैं। यदि आपने बचपन में वो किया होगा, बबल मेकर होगा ना, तो मीन्स लिक्विड सोप के अंदर आप क्या करते थे, एक ट्यूब से या एक स्ट्रॉ से हवा मार से पुश करते थे, मुंह से करते थे। तो जब पुश करते थे तो लिक्विड में गैस जाती थी, तो क्या होता, बबल फॉर्म होते थे और वो फोम टाइप का हो जाता था, राइट। तो शेविंग क्रीम में यही होता है, एग्जैक्टली सेम है, वो मशीनों से किया जाता है। एक वर्ड होता है एमल्शन। एमल्शन मतलब क्या होता है, लाइक मिल्क इज एन एमल्शन, या फेस क्रीम एमल्शन। एमल्शन मतलब लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल दिया, तो दो डिफरेंट, फैट इज अ लिक्विड और वाटर इज अ लिक्विड, दोनों को मिक्स कर दिया, इट बिकम्स एन एमल्शन। एक और फॉर्म का एग्जांपल देखें। फॉर्म का एग्जांपल होता है कि सॉलिड के अंदर भी गैस डाल देते हैं। सॉलिड के अंदर गैस मीन्स कि ये फॉर्म्स होते हैं ना घर के अंदर, जिसको आप सॉफ्टवेयर में बैठते हो, तो फॉर्म क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। तो सॉलिड के अंदर हम क्या करते हैं, पंप कर देते हैं गैस, हवा भर देते हैं, दैट इज वाई फोम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। उसको आप प्रेस करोगे तो हवा निकल जाती है, छोड़ दोगे तो हवा घुस जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अ फोम। एक होता है सोल, लाइक सोल मीन्स सॉलिड को लिक्विड के अंदर पुश करते हैं। मड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो मड इज द सोल। या आप याद एग्जाम्पल दिमाग में याद रखने के लिए, सोल का कोई एग्जाम्पल पूछे, मड कैसे आता है, सॉइल, वर्ड याद है, सॉइल, मड भी सॉइल होती है, राइट, उस तरीके से याद रखो। तो मड इज सोल, तो सोल मीन्स सॉलिड को मिक्स किया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। क्लियर?